हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई दुख हो या कोई परेशानी हो या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हैं जिसके दो मार्ग हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। भागवत गीता का उपदेश सुनते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहते हैं गीता को पढ़ लेने से या सुन लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। भागवत गीता आपको एक जीने का ऐसा ढंग सिखाती है जो भरोसे और त्याग पर निर्भर करता है। जब तक आपको किसी चीज़ पर भरोसा नहीं है आप उसको हासिल नहीं कर सकते, और जब तक आप त्याग नहीं करेंगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। भरोसे और त्याग से ही आपको सब कुछ हासिल हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको भागवत गीता के उपदेशों के बारे में बताएंगे जो सरल भाषा में दिया गया है, जो आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। गीता का पहला उपदेश है अधूरा ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति को आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन अर्ध ज्ञानी व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं होता जिसकी वजह से किसी भले इंसान का नुकसान होता है। दोस्तों, आपको ये पता चल ही गया होगा कि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए कोई भी ज्ञान पूरा अवश्य ग्रहण करें। भागवत गीता का उपदेश है दोस्त और दुश्मन की पहचान करना। दोस्तों, भागवत गीता में कहा गया है कि अगर हम जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं तो हमें ऐसे दोस्तों की ज़रूरत होती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा सफल होना चाहते हैं तो हमें दुश्मनों की ज़रूरत होती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई आपका बुरा करने का प्रयास करे या आपको नीचा दिखाए तो आप अपनी प्रतिभा और खुद को सही साबित करने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। जब तक आप अपने दुश्मन की कमजोरी नहीं जान जाते तब तक उससे दोस्ती रखने में ही भलाई है। इस दौरान आपको उसकी कमियां पता चल जाएगी। ऐसे में जब वो आप पर अपना कोई नुक्सा आजमाएगा तो आपके पास पहले से ही उसका तोड़ मौजूद रहेगा। श्री कृष्ण ने बताया है जिन लोगों का चरित्र बुरा हो, जिनकी नज़र अच्छी नहीं हो और जो लोग बुरे लोगों की संगत में रहते हैं उन्हें गलती से भी दोस्त नहीं बनाना चाहिए। दोस्त और दुश्मन की पहचान को लेकर एक बात कही गई है कि जिस प्रकार चंदन का पेड़ अपनी मादक सुगंध और शीतल प्रकृति के लिए विख्यात है, लेकिन इस गुण की वजह से ही उस पर दुनिया के सबसे ज़्यादा विषैले सांप लिपटे रहते हैं। इसी प्रकार ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आपके सामने अच्छा व्यवहार कर रहा है वह वास्तव में आपका दोस्त या हितैषी हो। इस बात की भी संभावना है कि वो आपके प्रति कुविचार और शत्रुता का भाव रखता हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सामने से प्रशंसा और आपके पीछे बुराई करने वाले मित्र का भूलकर भी साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे मित्र सामने से मधुर व्यवहार करते हैं और आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ऐसे मित्र आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे मित्र दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। दोस्तों, जहाँ दोस्ती होती है, प्यार होता है, वहाँ थोड़ी बहुत बहस लड़ाई भी होती है। यदि उस बात को हम अपने दिल पर लगा लें तो फिर दोस्ती या कोई भी रिश्ता कैसे चल पाएगा। एक दोस्त आपसे लड़ भी सकता है, आपके लिए लड़ भी सकता है। एक तरह आप उसकी गलती को नज़रअंदाज करें और दूसरी तरफ उसकी अच्छाई को हमेशा याद भी रखें। भागवत गीता का उपदेश है हमेशा हमें अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। यदि कोई बच्चा विद्यार्थी है तो उसे पढ़ने में ही ध्यान लगाना चाहिए। सैनिक को अपने देश की रक्षा, राजा को अपने प्रजा की रक्षा, माता पिता को अपने संतानों को प्रेम, बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तथा शासक को शासन करना चाहिए। दोस्तों, ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म यानी अपनी ड्यूटी को सही रूप से करेगा तो इस समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा। फिर कभी भी किसी को किसी से परेशानी नहीं होगी। भागवत गीता का उपदेश है अहंकार और घमंड। श्री कृष्ण कहते हैं
कि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग अपने अहंकार के कारण ही बर्बाद हो जाते हैं। वो विश्वास या भरोसे से ज़्यादा अपने अहंकार को महत्व देते हैं। आदमी का अहम और वहम दोनों उसे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने नहीं देता, क्योंकि एक अहंकारी आदमी की दुनिया उससे शुरू होती है और अंत भी उसी पे होती है। एक अहंकारी व्यक्ति दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। व्यक्ति को आम के फलों से लदे पेड़ की तरह होना चाहिए, जिसकी टहनी फलों से लदी और झुकी रहती है। जितने फल लगते जाते हैं वह उतना ही झुकता जाता है। बड़ी बड़ी सफलताएं मिलने का वास्तविक अर्थ वैसा ही है। हमें लदे हुए फलों की टहनियों की तरह विनम्रता से झुकना होगा। हम खुद पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन घमंड नहीं। आप कड़ी मेहनत करते हैं और जब आप सफल होते हैं तब आपके अंदर एक विनम्र संतुष्टि की भावना पैदा होती है। इसे ही गर्व कहा जाता है। लेकिन जब आपकी सफलता आपके दिमाग पर चढ़ जाती है तब ये अहंकार का रूप ले लेती है। हम में से ज़्यादातर लोगों का लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जिस दिन आप कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, उस दिन आप खुद को एक अहंकारी व्यक्ति कह सकते हैं। आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। अहंकारी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा लंबा सफ़र तय नहीं कर सकता, क्योंकि उसका नज़रिया मैं सब कुछ जानता हूँ वाला होता है। अहंकार को अपने दिमाग में घर करने मत दें, नहीं तो आपने जितनी जल्दी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ी है, आपको वहीं से नीचे उतरने में देर नहीं लगेगी। भागवत गीता का उपदेश है बदलाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव ही जीवन का नाम है। किसी भी इंसान को कभी भी बदलाव से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बदलाव हमेशा एक परिवर्तन लेकर आती है और ये परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। अगर जीवन में बदलाव ना हो तो हम वहीं रह जाएंगे जहां हम आज हैं। हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी बदलाव या परिवर्तन हमें कष्ट भी देता है, पर ये कष्ट हमेशा के लिए नहीं रहते और आगे चलकर हमेशा सुख देते हैं। हमारे जीवन में परिवर्तन या बदलाव जरूरी है। जिस दिन ये बदलाव रुक जाएगा उस दिन हम नष्ट हो जाएंगे। भागवत गीता का उपदेश है आलस्य, कायरता और डर। श्री कृष्ण कहते हैं आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के वो दुश्मन है जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना डर छोड़ना होगा। एक आलसी और डरपोक व्यक्ति ना अपने लक्ष्य को पा सकता है, ना ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है, और ना ही वह किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी से आलस्य और डर को निकाल दीजिए, क्योंकि डर आपको वह सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं, और आलस्य आपको वह काम करने ही नहीं देता जो आप करना चाहते हैं। भागवत गीता का उपदेश है आत्मा। भागवत गीता में श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में कहते हैं मनुष्य का शरीर विनाशी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन मनुष्य का आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरता, ये सदा अमर रहती है। आत्मा को ना कोई शस्त्र मार सकता है, ना कोई अस्त्र मार सकता है। मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा दोबारा नए शरीर में जन्म लेती है। वह व्यक्ति कभी किसी के मरने का शोक नहीं मनाता, क्योंकि उसे पता है केवल शरीर मरा है, आत्मा तो जिंदा है। शरीर का नाश होने के बाद आत्मा दोबारा किसी अन्य शरीर का रूप लेगी। इस सृष्टि में जो भी जन्म लेता है वह निश्चित रूप से मरता है। ये सनातन सत्य है। हर मनुष्य को जीवन के सत्य को अपनाकर संतुष्ट रहना चाहिए। भागवत गीता का उपदेश है एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वो पाप है या पुण्य, ये कार्य को करते हुए देखकर नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति किसी भी कर्म को जिस भावना से करता है वही उस व्यक्ति के कर्म को पाप और पुण्य के रूप में परिभाषित करता है। भागवत गीता का उपदेश है सही समय की प्रतीक्षा करना मूर्खता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं किसी चीज को शुरू करने के लिए कोई भी सही समय नहीं होता। मनुष्य जब कोई चीज शुरू करता है वही उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है उसके लिए सही समय कभी नहीं आता और कभी भी
अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रहते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सही समय की प्रतीक्षा करने के बजाय वह अभी से काम को शुरू करे। हमारे जीवन का हर पल कीमती है, लेकिन उसकी कीमत प्राप्त करने के लिए परिश्रम और अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने समय का उपयोग अच्छे कार्य में करें, ना कि बुरे कार्य करने में। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।